तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सायर लॉन्ग हाउचन को किस प्रकार से जिंदा करेगी। इसके पार्ट 2 को अगर आपने हमारे पार्ट 1 को मिस कर दिया है तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह ही दे दिया है, तो प्लीज़ एक बार उसे चेकआउट ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो सायर थी वह टावर ऑफ इटर्निटी के 6वें फ्लोर से 7वें फ्लोर पर जाने के लिए वहां पर जो गोल्डन सीढ़ियां गॉड इलेक्ट्रॉनिक्स ने प्रकट की थी उस पर चढ़ रही थी। गाइस सायर इसी को चढ़कर 7वें फ्लोर पर पहुंचेगी जहां पर लॉन्ग हाउचन को वापस से जिंदा करने का तरीका है। तो वहां पर जो सायर होती है वो गाइस गोल्डन सीढ़ियों पर काफी ज्यादा घायल हो जाती है, क्योंकि सायर जैसे गोल्डन सीढ़ी पर चढ़ रही थी भाई उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई थी और ऊपर से उसने लॉन्ग हाउचन को अपने पीठ पर लाद कर रखा था और आसमान से जो उस पर प्रेशर बनाया जा रहा था उसका कहना क्या, वो सारी चीजें आपने पिछले एपिसोड्स में देखा हुआ था। तो यहाँ पर जो सायर होती है वो जैसे ही गोल्डन दरवाजे तक पहुंचती है गोल्डन दरवाजा भाई गायब हो जाता है और फिर से 10 सीढ़ी ऊपर चला जाता है। यह देखकर लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स को गॉड इलेक्ट्रोलस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। कुछ तो दरवाजा पीट रहे, दरवाजा खोल खोल, मतलब काफी ज्यादा एकदम गुस्सा से भर चुके थे। बट वहां पर जो सायर होती है वह उस दरवाजे को जब नहीं छुपाई होती है तो ऐसे सीढ़ियों पर घिरी होती है, लेकिन वह फिर से ऐसे सीढ़ियों को पकड़ लेती है और वह डिसाइड करती है कि वह ऐसे पीछे नहीं हटेगी। या लॉन्ग हाउचन जिंदा होगा या खुद ही वो अपनी जान इन सीढ़ियों पर निकालेगी। सायर किसी तरह से फिर से घुटने पर बैठती है और उसने लॉन्ग हाउचन को ऐसे जोर से पकड़ लेती है, क्योंकि गाइस वो अपने सामने फिर से 10 सीढ़ी बाद उस गोल्डन दरवाजे को देखती है। सायर ऐसे कुछ मिनट तक ऐसे उस सीढ़ी पर बैठी होती है और फाइनली एक गहरी सी सांस लेती है, उसके माथे से खून टपकता है और फिर वह खड़ी होती है और ऐसे मतलब बाकी 10 सीढ़ियों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से चढ़ती है, मतलब ऐसे घुटने की बली चढ़ रही थी। अब उसके पास उतनी ताकत नहीं थी ना कि सही से खड़ी हो पाए, तो वह घुटने की बली 10 सीढ़ियों तक गाइस चढ़ती है और ऊपर से प्रेशर और भी ज़्यादा खतरनाक बढ़ चुका था। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कोशिशों के बाद, बहुत सी ज़्यादा दर्द सहने के बाद वो उस गोल्डन दरवाजे तक पहुंच जाती है। भाई ये सीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और दर्दनाक होने वाला है। जैसे सायर उस गोल्डन दरवाजे को टच करती है वहां पर एक सुनहरी लाइट फैल जाती है और वह गोल्डन दरवाजा सायर को अपने अंदर ले लेता है। यानी सायर और लॉन्ग हाउचन उस गोल्डन दरवाजे के अंदर फाइनली चले जाते हैं। यानी यहाँ पर सीधे कहने का यह मतलब है कि जो सायर और लॉन्ग हाउचन है वो फाइनली टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर तक पहुंच चुके हैं। लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स जैसे इस नज़ारे को देखते हैं उन्हें थोड़ा सा राहत है और संतुष्टि महसूस होता है कि फाइनली जो लॉन्ग हाउचन और सायर है वो टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर तक पहुंच चुके हैं। वहां पर सारे लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि भाई सायर ठीक हो जाए और लॉन्ग हाउचन को भी इस जिंदगी में वापस ला दिया जाए, यानी लॉन्ग हाउचन सीधे जिंदा हो जाए। और फिर गाइस हमें टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर को दिखाया जाता है। टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर एकदम सारी जगह गोल्डन गोल्डन लाइट्स फैली हुई थी। वहां पर जो सायर और लॉन्ग हाउचन की बॉडी थी वो आसमान में ऐसे उड़ रही थी। इस समय गाइस सायर बेहोश थी और गाइस टावर ऑफ इटर्निटी में जो गोल्डन रोशनी थी वो सायर के सारे चोटों को ठीक कर रही थी। सायर इस समय बेहोश जरूर थी और उस गोल्डन रोशनी ने लॉन्ग हाउचन की बॉडी को सायर की पीठ पर से उतार कर थोड़ा सा साइड रख दिया था। लेकिन गाइस इस समय सायर बेहोश तो थी बट उसने अभी भी लॉन्ग हाउचन का हाथ ऐसे पकड़ी हुई थी एकदम जकड़ कर। गोल्डन रोशनी भी उसे नहीं छुड़ा पाई थी। वो गोल्डन रोशनी ज़्यादा ऐसे करती उड़ती नहीं है और सायर को हील करने लगती है। और फिर वहाँ पर हमें सायर के सपनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सायर को लॉन्ग हाउचन के साथ बिताए गए सभी अच्छे पल याद आ रहे थे। तभी वहां पर सायर के सपनों में गोल्डन रोशनी फैल जाती है तो सायर जोर से चिल्लाकर अपने होश में आती है लॉन्ग हाउचन, और फिर वो अपने सामने टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर देखती है। 7वें फ्लोर पर ऐसे गोल्डन रोशनी मंडरा रही होती है। सायर अपने सामने एक ऐसे ताबूत को देखती है। गाइस वो ताबूत काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था, उस पर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के मोती, रत्न और काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी लेवल के ट्रेजर्स जुड़े हुए थे। और उस ताबूत से एक रोशनी ऐसे बाहर निकलती है और वहां पर एक बंदा प्रकट होता है। ये होता है गॉड इलेक्ट्रोलस। वहां पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो सायर की तरफ देख कर कहता है सच में यह बंदा इसके काबिल था।
शायर बिना एक भी पल झिझके हुए बोलती है, हाँ लॉन्ग हाउचन इसके काबिल है और आप इलेक्ट्रोलस हैं। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलस शायर की तरफ देखता और मुस्कुराते हुए बोलता है, कितनी साफ दिल की लड़की है। वैसे बच्ची शायर, मैं यहाँ पर जानता हूँ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम यहाँ पर मेरी इनहेरिटेंस को प्राप्त करने के लिए आई हो, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे पास गॉड ऑफ डेथ की इनहेरिटेंस है और जो गॉड ऑफ इनहेरिटेंस है उसके पास एक प्यूरीफाई करने की पावर है और वो जो प्यूरीफाई करने की पावर है वो मेरी पावर के जस्ट अपोजिट है। यानी गैस आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलस की जो ऊर्जा है ना वो एक इविल टाइप की ऊर्जा है, क्योंकि गॉड इलेक्ट्रोलस जब किसी को मारता है चाहे वो इंसान हो या कुछ भी, तो गॉड इलेक्ट्रोलस उसकी बॉडी से सारी मृत्यु ऊर्जा खींच लेता है और फिर वह उससे ताकतवर बनता है और वह उसकी सोल को भी जगाता है। तो किसी को मार कर उसके अंदर से सारी एनर्जी अब्सॉर्व करना ये एक इविल मेथड ही है ना। लेकिन जो शायर की ऊर्जा है वह किसी भी डेड बॉडीज या किसी भी आत्मा को प्यूरिफाई कर सकती है, यानी उसे मुक्ति दिला सकती है। लेकिन गॉड इलेक्ट्रोलस मुक्ति नहीं देता बल्कि अपना गुलाम बना लेता है। तो यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलस यही बोलता है कि शायर बच्ची तुम्हारी जो ऊर्जा है वो मेरे जस्ट खिलाफ है, यानी तुम मेरी विरासत को हासिल नहीं कर सकती। लॉन्ग हाउचन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल था। वहाँ पर जो कायर होती है वो गॉड इलेक्ट्रोलस की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग हाउचन को बचाने का केवल एक ही उपाय था कि वह गॉड इलेक्ट्रोलस की विरासत को प्राप्त करे और फिर ही वह लॉन्ग हाउचन को जिंदा कर सकती है। इसलिए वहाँ पर वो भी थोड़ा सा गुस्से में बोलती है, आपने बोला था कि इस टावर ऑफ इटर्निटी के जो भी 7वें फ्लोर तक पहुँच जाएगा विरासत तो उसे ही मिलेगी ना, तो अब आप ऐसे पीछे कैसे हट सकते हैं। तो वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वह शायर की तरफ देखता और कहता है, मेरे जीवन काल में तुम ऐसी पहली व्यक्ति होगी जो मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बातें कर रही हो। जैसे शायर ये बात सुनती है वह तुरंत गॉड इलेक्ट्रोलस के सामने घुटने पर आ जाती है और कहती है, मुझे अपनी विरासत दे दीजिए, क्योंकि केवल यही रास्ता है लॉन्ग हाउचन को वापस से जिंदा करने का, कोई तो रास्ता होगा। तो वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वह कहता है, बेटी तुम मेरे सामने ऐसे मत झुको, क्योंकि तुम पहले ही सारे टेस्ट को पास कर कर आ चुकी हो। दरअसल बात यह है कि तुम मेरी विरासत को हासिल तो कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें गॉड ऑफ डेथ की इनहेरिटेंस को छोड़ना होगा। वहाँ पर जो शायर होती है वह कहती है, हाँ मैं ये भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलस बोलता है, अरे पागल लड़की तुम समझी नहीं, जब तुम गॉड ऑफ डेथ की विरासत को छोड़कर मेरी नेक्रोमेंसी ऊर्जा को अपनाओगी तो इस प्रोसेस में तुम्हारी बॉडी में इतना ज़्यादा भयानक पेन होगा, साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी पर जितनी भी खूबसूरत चमड़ी यानी तुम्हारी जो भी सुंदरता है वो सारी खत्म हो जाएगी, तुम एक जॉम्बी की तरह दिखोगी। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये जो लॉन्ग हाउचन है वो जब वापस से अपने शरीर में जिंदा हो जाएगा और तुम्हें जॉम्बी की तरह देखेगा तो क्या ये सच में तुमसे वही प्यार करेगा, और तुम्हारी सारी खूबसूरती चले जाने पर क्या लॉन्ग हाउचन तुम्हें वही प्यार देगा। वहाँ पर शायर बिना झिझके बोल देती है कि जो भी होगा वो मैं देख लूँगी, आप बस इस जो भी प्रोसेस है उसको शुरू करिए। तो वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोल फिर से समझाने की कोशिश करता है कि बेटी, बट वहाँ पर शायर बोलती है आप शुरू करिए। तो वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो शायर की तरफ देखता और कहता है, डेमन गॉड एम्परर की अटैक की वजह से जो लॉन्ग हाउचन का दिल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अगर लॉन्ग हाउचन को जिंदा करना है ना तो मुझे यहाँ पर एक दिल की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो शायर होती है वह कहती है, आपको एक दिल ही चाहिए ना, और फिर वो लॉन्ग हाउचन की तरफ देखती है। उसने लॉन्ग हाउचन को गाइस ऐसे गोदी में उठा लिया होता है, फिर वो लॉन्ग हाउचन के माथे पर ऐसे किस करती है और फिर वह लॉन्ग हाउचन को ज़मीन पर रखती है। शायर की आंखों में आंसू होते हैं, फिर शायर अपनी आंखों को पोंछती है और फिर खड़ी हो जाती है और अपने पास से अपना खंजर बाहर निकालती है और कहती है, तो आप मेरा दिल लॉन्ग हाउचन को लगा दीजिए, और इसी के साथ मैं लॉन्ग हाउचन के साथ हमेशा उसके दिल में रहूंगी। और इसी के साथ जो शायर होती है वो अपना खंजर बाहर निकालती है और सीधे ही अपना खंजर ऐसे अपने छाती में चीरकर अपना दिल बाहर निकालने वाली होती है। गाइस कुछ खंजर तो ना उसके दिल में ऐसे छाती में ऐसे घुस भी चुका होता है, लेकिन जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है उसकी आवाज़ गूंजती है रुको, और इसी के साथ गॉड इलेक्ट्रोलस अपनी पावर्स का यूज़ करता है और सीधे ही शायर की खंजर को दूर फेंक देता और कहता है, पागल लड़की पागल हो चुकी हो क्या,
तुम्हारे खंजर में गॉड ऑफ डेथ की पावर है। अगर ये खंजर तुम्हारी छाती में चला गया होता और तुमने अपना दिल बाहर निकाल लिया होता, तुम परमानेंटली डेड हो जाती। तुम्हें कभी भी इस दुनिया में रिवाइव नहीं किया जा सकता था। तो वहाँ पर जो शायर होती है वह कहती है, क्या आपके पास कोई और भी उपाय है? तो वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो शायर की तरफ देखता और कहता है, काश मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जैसी अच्छी और सच्ची लड़की मिली होती तो मैं भी उसके लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता और मैं आज ये नहीं बना होता। इसी के साथ वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वह कहता, हाँ एक रास्ता है, चलो शर्त लगाते हैं। अगर तुम शर्त जीत जाती हो तो मैं लॉन्ग हाउचन को वापस से जीवित कर दूंगा, बट अगर तुम शर्त हार जाती हो तो तुम्हें लॉन्ग हाउचन को मृत्यु को स्वीकार करना होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लॉन्ग हाउचन इन सभी चीज़ों के लायक है? तो वहाँ पर जो शायर होती है वह कहती है, मैं आपके साथ कोई भी शर्त नहीं लगाऊंगी। मैं लॉन्ग हाउचन की ज़िंदगी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहती, तो मैं कोई भी शर्त नहीं लगाऊंगी। गॉड इलेक्ट्रोलस शायर की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और इसी के साथ जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आभा रिलीज होती हैं। यह आभा इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि शायर अपनी जगह पर ही जम जाती है। शायर अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। साथ ही साथ शायर के चारों तरफ एक अजीब सा ऐसे बैरियर तैयार हो जाता है जो शायर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म कर देता है और शायर समझे एकदम ऐसे पुतले की तरह, बस वो देख सकती है ना ही कुछ बोल सकती है। मतलब सीधे समझे शायर एक पुतला बन चुकी है। वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो लॉन्ग हाउचन की तरफ देखता और कहता है, मैं इस बंदे का टेस्ट लेना चाहता हूँ कि सच में ये बंदा तुम्हारे लिए लायक है या नहीं, क्योंकि मैंने इस दुनिया में अच्छे अच्छे लोगों को बदलते हुए देखा है। इसी के साथ जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है उसका हाथ ऐसे घूमता है और उसके हाथ से एक रोशनी निकलती है और ये जो रोशनी होती है वो लॉन्ग हाउचन की बॉडी पर गिरती है, जिससे लॉन्ग हाउचन की बॉडी काफ़ी तेज़ी के साथ चमकने लगती है। और गाइस लॉन्ग हाउचन की जो बॉडी में जो उसका दिल पूरी तरह से नष्ट नहीं हो चुका था वो टेम्परेरी बन जाता है। और फिर लॉन्ग हाउचन के बगल में ही एक शायर का मरा हुआ क्लोन तैयार होता है जिसके अंदर शायर का दिल नहीं था। वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो शायर की तरफ देखता और कहता है, बेटी मैं यहाँ पर बस तुम्हें दुनिया की सच्चाई दिखाना चाहता हूँ कि जब अपनी पर आती है तो लोग क्या करते हैं। मैं यहाँ पर लॉन्ग हाउचन को टेम्परेरी जिंदा कर रहा हूँ और मैंने तुम्हारा एक क्लोन बना दिया और उस क्लोन के अंदर तुम्हारा दिल नहीं है, देखो। और वो क्लोन समझो एक नकली है, बस उसमें एकदम असली की तरह ही लगेगा। जब लॉन्ग हाउचन वापस से जिंदा होगा तो वो देखेगा कि तुम्हारी छाती में दिल नहीं है और मैं उससे बोलूँगा कि शायर ने तुम्हें बचाने के लिए अपना दिल दे दिया है और तुम्हें लॉन्ग हाउचन देख नहीं पाएगा क्योंकि तुम इनविजिबल हो। और इसी के साथ मैं लॉन्ग हाउचन का टेस्ट लूँगा कि आखिर वह बंदा तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। तो गाइस आखिर लॉन्ग हाउचन जब जिंदा होगा और वो कार को मरा हुआ देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। आखिर गॉड इलेक्ट्रोलस कौन सा लॉन्ग हाउचन का टेस्ट लेगा, जिसमें अगर लॉन्ग हाउचन फेल हो जाएगा तो भाई लॉन्ग हाउचन को वो कभी जिंदा ही नहीं करेगा। तो गाइस दरअसल मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम चल रहा था कुछ, तो इसी कारण थोड़ा सा वीडियो छोटी आ गई है, बट कल भी एक वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 1000 लाइक्स और 100 कमेंट्स। जैसे ही जल्दी से जल्दी पूरा हो जाते हैं ना भाई, अगर आपने एक दिन के अंदर पूरा कर दिया तो जो संडे की वीडियो आएगी मैं उसका लेंथ 30 मिनट कर दूँगा। तो टारगेट पूरा कर सकते हैं तो पूरा कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।